education accessible to all you, madam. Thank you so much, madam, for giving me the opportunity. धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री आगा सैयद मेहंदी जी। थैंक यू मैडम। मैं आपके ज़रिए से इन एजुकेशन के ग्रांट्स के हवाले से जो डिस्कशन हो रहा है इनमें पार्टिसिपेट करते हुए आपके ज़रिए से पहली ये बात ऑनरेबल मिनिस्टर की नोटिस में पहुंचाना चाहूँगा कि जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, शायद 11 अगस्त को नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए इनने बच्चों के सेंटर्स जो है वो आउटसाइड स्टेट्स रखे। हर एक स्टेट से इस तरह की शिकायत आ रही है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर से भी बच्चे कह रहे हैं क्योंकि सेंटर्स जो है आउटसाइड स्टेट रखे गए, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के फासले पे रखे गए, तो उनके लिए इतनी शॉर्ट नोटिस में लॉजिस्टिक्स वगैरह वो ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन होगा। तो मैं आपके ज़रिए से गुजारिश करना चाहूँगा कि सेंटर्स जो है एग्ज़ामिनेशन के लिए या नीट के टेस्ट के लिए वो अपनी स्टेट्स में रखे जाए स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा ये कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो एकेडमिक ईयर इन्होंने चेंज किया, अपनी मनमर्जी से चेंज किया। जम्मू में तो मार्च का एकेडमिक ईयर जो मार्च से शुरू होता है वो ठीक है, वो हमेशा से वैसे ही चला आता है। कश्मीर वैली में वेदर के लिहाज से हमारी जो एनुअल वैकेशन होती है वो विंटर वैकेशन होती है, और हमारा एकेडमिक ईयर जो ही शुरू होता है तो उसके इमीडिएट बाद ही हमारा ईयरली वैकेशन शुरू हो जाता है। तो जो वैकेशन का जो पर्पस होता है वो सर्व होता है, क्योंकि हमारे विंटर्स प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, हमारी समर वैकेशन नहीं होती है, हमारी ईयरली वैकेशन जो है वो विंटर वैकेशन होती है। इन्होंने एकेडमिक ईयर जो चेंज किया, जो मार्च में लाया, उससे एक तो वैकेशंस का जो कंसेप्ट है वो भी ख़त्म हुआ, वो पर्पस सर्व नहीं होता। दूसरा, बच्चों पे जो है वो डबल एफर्ट्स का जो है उन पे लोड पड़ता है। तो उनसे गुजारिश है कि वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ की जियोग्राफी को नज़र में रखते हुए एकेडमिक ईयर को चेंज करें एज इट वाज अर्लियर। हर चीज़ में एक निशान, एक मुल्क वगैरह ये लाना, अनरीज़नेबल चीज़ें लाना सही नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स जो है हमारे रियासत में, उनके हवाले से कोई क्लियर कट स्कीम लाई जाए, क्लियर कट रोड लाया जाए। और एज होते जा रहे हैं हमारे जो पीएचडी होल्डर्स हैं, स्कॉलर्स हैं हमारे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर में। अभी तक उनके लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए अभी तक न कोई स्कीम है, न कोई पॉलिसी है। उनके लिए कोई पॉलिसी लाई जाए। और एज हो रहे हैं बहुत सारे, और एज हो चुके हैं, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए और उस हवाले से काम किया जाए। इसी तरह से माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो अभी बात हुई, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स थी, फेलोशिप्स थी, जो यहाँ पे सपोर्ट और एड मिला करता था, वो या तो बंद किया गया है या 90% के ट्यून तक, 90% के हद तक वो जो फंडिंग कम की गई है। 10 स्कीमें ऐसी है जिससे माइनॉरिटीज़ पूरे मुल्क में फ़ायदा उठाती थी। उन स्कीमों को, चाहे वो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप हो, चाहे वो हमारी इसी तरह से दूसरी स्कीम्स है, पढ़ो प्रदेश, बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, नया सवेरा, नया उड़ान स्कीम, स्पेम स्कीम जो थी हमारी, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो था हमारा, या तो ये बंद कर दी गई है या 90% की ट्यून तक इनकी फंडिंग कम कर दी गई है। ये माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती है। ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ ना पढ़े, उनकी एजुकेशन के हवाले से ये एक जंग लड़ना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं आपके हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ इस पॉलिसी से बाज आए। जो माइनॉरिटीज़ पीछे रह चुकी है उनको एजुकेशन में सपोर्ट किया जाए, फंडिंग की जाए, उनका हाथ पकड़ा जाए ताकि वो आए, इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन करे और पढ़ लिख के अपने सही मुकाम तक पहुँचे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ये वक्त देने के लिए मैडम स्पोक्स चेयरपर्सन। थैंक यू सो मच। माननीय सदस्य श्री सतीश गौतम जी।